है कि सही सर। हो गया कंप्लीट सेशन? नो सर, 6:30 पे कंप्लीट होता है। हम्म। तो आज कल बच्चे फिर आ नहीं रहे होंगे ना कैंप की वजह से? यस सर। ओके, ठीक है। आज तो ये देखते हैं कंप्लीट हो पाएगा तो देखेंगे, और इस एक और लेक्चर लेना पड़ेगा ना बाद में मंडे को। थोड़ा बहुत रहेगा तो रिमेनिंग पार्ट ट्राई करेंगे आज इसको कंप्लीट कर देना। थोड़ा थोड़ा बहुत रहेगा तो 2-4 स्लाइड अगर रहेगी ना, तो इनकेस वो इसके अंदर है तो आपको वैसे भी सेंड कर दूंगा। सो आप खुद से भी अगर मतलब देखोगे तो 2 4 5 क्वेश्चंस को बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हेलो चिराग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इस संडे को आप लोग जो टेस्ट दोगे वो घर से ही दोगे ना? यस सर। हम्म। चलो बढ़िया फिर। बच्चे कब तक आएंगे फिर? टाइम लगेगा या इतने ही बच्चे रहेंगे? इसके पहले वाले सेशन में कितने बच्चे थे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में? या अभी एक और होगा इसके बाद ना? चलो हम थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं ना, तब तक बाकी बच्चे आएंगे। ओके। इसका कल एक लेक्चर हो गया था ना अपना, 3D ज्योमेट्री का ऑलरेडी एक लेक्चर हो गया था। यस सर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था ना ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है वेक्टर एंड 3D। इससे जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो गए वो वाले बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। और मैंने लिखा भी है यहाँ पर इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने इसके बारे में कल आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, कि हमें स्ट्रेट लाइन इन 3D का मतलब हमें अज्यूम करना है एक पॉइंट ऑन द लाइन। कैसे अज्यूम करते हैं मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। जैसे मान लो कोई लाइन है जिसका कार्टेशियन फॉर्म ये है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, याद आया, y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अगर मान लो लेट से ये लाइन आपकी, और अगर हमें उस लाइन पे एक पॉइंट अज्यूम करना है, ठीक है, जिसको मैंने बोल दिया ए पॉइंट अज्यूम करना है, तो ये इसको इक्वल टू किसके मानते हैं हम इसको, लैम्डा ना। तो ये जो पॉइंट होगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, एक्स वाई जेड। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो पॉइंट को अज्यूम नहीं कर सकते। तो पॉइंट क्या आएगा, जैसे इस पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा। तो वहां से देखोगे तो एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए टाइम्स लैम्डा। लैम्डा। हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट फिर क्या आएगा, एक्स वन प्लस ए लैम्डा। क्या एक्स कोऑर्डिनेट आया? यस सिमिलरली सर। ना, सिमिलरली आप क्या निकालो, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखो फिर बताओ, वाई वन प्लस प्लस, बीटा लैम्डा। ये हमारा पॉइंट आ गया। सिमिलरली जेड पॉइंट क्या आ गया, जेड वन प्लस सी लैम्डा। तो कभी भी अगर हमें पॉइंट अज्यूम करने की बात है कि प्लेन में अगर एक पॉइंट अज्यूम करना है, तो आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, एक्स वन वाई वन जेड वन आपको मिलेगा डॉट वरी। ठीक है, ये बहुत बार मैंने लिखा भी, इट प्लेस वेरी क्रिटिकल रोल मेनी टाइम्स। दैट मीन्स ये बहुत बार यूज होगा कि जब भी आपको पॉइंट अज्यूम करने की बात आएगी प्लेन में,
तो आपको कुछ इस तरह से एज्यूम करना पड़ेगा। एबीसी मैंने ऑलरेडी आपको कल बताए थे, एबीसी आपके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, चलो जब तक बाकी बच्चे आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, पॉइंट एज्यूम करने वाले। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, दिस इज हाउ वी कैन एज्यूम द पॉइंट्स। ओके, इसके बारे में बताओ फिर, एग्जाम्पल बताओ, पहला आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर? हमें जनरल पॉइंट बताना है ऑन दिस लाइन। ठीक है, ये आपको पॉइंट ऑलरेडी दिया होता है, x1 y1 z1 गिवन है, dr भी दिया आपको, a b c भी दिया है, बस आपको तो पॉइंट बता रहे हैं ना। तो क्या लिखो पहले वाले के लिए पॉइंट्स, जनरल पॉइंट क्या लिखे, x1 प्लस लैम्डा ए। अच्छा लैम्डा ए मतलब याद है, लैम्डा इंटू वन हो जाएगा, और x1 कौन आपका वन, तो क्या वन प्लस लैम्डा आएगा? बढ़िया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, y1 प्लस लैम्डा ना, तो टू माइनस लैम्डा इंटू वन, तो वो तो लैम्डा ही होगा। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z1 प्लस लैम्डा टाइम्स सी, याद है, तो प्लस में टू टाइम्स लैम्डा। क्या यही आएगा जनरल पॉइंट? Yes, sir. पक्का? ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट वाले का फटाफट बता दो, इसका आंसर क्या आएगा फिर, जनरल पॉइंट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 1 plus lambda square. ओके, और वन प्लस लैम्डा, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आया, वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन प्लस लैम्डा इंटू जीरो, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। Yes, sir. थर्ड क्या आ जाएगा, टू प्लस थ्री टाइम्स लैम्डा, क्या यही आंसर आएगा? Yes, sir. हाँ, तो आपको जनरल पॉइंट समझ में आ गया किसी भी लाइन में कैसे एज्यूम करते हैं। चलो आज तो दो ही बच्चे आए यार, बाकी बच्चे ही नहीं आए अब तक, चलो कोई नहीं। तो ये क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से मैंने थोड़ा रिकॉल करा दिया ना आपको। ओके, कि दिस इज हाउ हम जनरल पॉइंट एज्यूम करते हैं। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चंस को। देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, देखो कैसे बना होगा। लेट क्यू एंड आर टू पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, दो पॉइंट है एक लाइन पे, जैसे मान लो ये लाइन आपकी, तो एक क्यू पॉइंट है और एक आर पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं, लाइन पे, एट ए डिस्टेंस √26 फ्रॉम द पॉइंट गिवन। अच्छा एक पॉइंट पी दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 4,2,7। इस पॉइंट पी से है ना, क्यू का डिस्टेंस और आर का डिस्टेंस वो दोनों सेम है। कितना है, ये डिस्टेंस भी √26 है और ये डिस्टेंस भी कितना है, √26, डिस्टेंस वाइज सेम है। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हाँ, फिर उन्होंने क्या बोला है, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो देखो एरिया निकालना मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था, कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ टाइम, याद है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ से अगर हम एरिया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हाफ टाइम पी क्यू वैक्टर क्रॉस क्यू आर वैक्टर। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, पी क्यू वैक्टर क्रॉस क्यू आर वैक्टर? क्लियर है ना? बस चाहिए क्या अपने को, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट तो आप पी क्यू वैक्टर नहीं निकाल सकते, ना ही आप क्यू आर वैक्टर निकाल सकते हो। अच्छा, तो क्या हम ऐसे मान लें कि भाई क्यू और आर कहाँ पर है, लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या हम क्यू और आर के लिए एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर ले, जनरल पॉइंट फॉर द लाइन। क्यू पॉइंट है ना, वो कहाँ लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसके लिए एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा लाइन आपको ऑलरेडी पता है, इक्वेशन में दिख रहा है क्या,
x प्लस 1/2, y प्लस 2/3, ये आपको लाइन पता है, ठीक है। इसको इक्वल टू लैम्डा पुट कर दो और मेरे को वो जनरल पॉइंट बताओ, क्या लिखो जनरल पॉइंट। क्या ऐसे आएगा 2λ-1 x कोऑर्डिनेट, सही है। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3λ-2 और z कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2λ+1, सही है। अब ये जो हमने जनरल पॉइंट माना ना, क्या इस जनरल पॉइंट से और गिवन पॉइंट P, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट क्या हमारा दूसरा P पॉइंट मान लो, वो डिस्टेंस कितना आपका P पॉइंट का 4,2,7, ठीक है। क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है √26, क्या आपको डिस्टेंस निकालना नहीं आता, क्योंकि देखो डिस्टेंस अगर दिया है ना तो वहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा, और अगर लैम्डा मिल जाएगा तो मतलब Q और R दोनों पॉइंट आ जाएंगे। देखो ऐसे सोचोगे सर आपने जनरल पॉइंट तो एक ही लिया बट हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, तो डोंट वरी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी आपको दो आंसर आएंगे, ठीक है। और अगर लैम्डा दो आंसर आएंगे तो पॉइंट भी ऑटोमेटिक दो हो जाएंगे। आपको जनरल पॉइंट एक ही एज्यूम करना होता है, ऐसा नहीं कि सर दो पॉइंट है तो दो एज्यूम करो, दो नहीं, फिर दो के लिए आपको दो अलग अलग लाइन देंगे वो, तो फिर एक को लैम्डा में लिखेंगे एक को म्यू में लिखेंगे, सम अदर अननोन। अच्छा लगा लो, चलो डिस्टेंस निकालना था आपको, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस याद है 2D में कैसे लिखते थे, मैं डिस्टेंस का कंसेप्ट लिख रहा हूँ, कैसे लिखते थे अंडर रूट में, याद है। यस सर, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कहाँ होता था, वो तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होता था, अंडर रूट में याद नहीं ओ वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वो वाला सर। वही तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, वही डिस्टेंस है, लगाओ। दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता है, इक्वल टू √26 दिया है, लगाओ। 4 में से क्या घटाना है 2λ-1, और इसका क्या करना है स्क्वायर, फिर सिमिलरली 3λ, सॉरी 3λ-2, इसका भी क्या करना है स्क्वायर, प्लस 7 में से भी क्या घटा दो 2λ+1, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। अब देखो वो जो आपने पढ़ा है वो 2D के लिए था, x2-x1 का स्क्वायर प्लस y2-y1 का स्क्वायर, यहाँ 3D है तो फिर तीसरा पार्ट क्या आ जाता है सिमिलरली z2-z1 का स्क्वायर ना। यस सर। हाँ तो मैंने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, और दिस डिस्टेंस इज गिवन, कितना दिया उन्होंने √26। अच्छा दोनों साइड रूट है, स्क्वायरिंग कर दे, यस यहाँ सर। मिलेगा। चलो इसको ओपन करके देखते हैं तो क्या आता है, कितना है अपना, देखो मैं डायरेक्टली थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ से देखोगे ना तो आपको दिख रहा है 4 और +1 कितना हो जाएगा 5, तो ये आपको 5 - 2λ का स्क्वायर दिख रहा है, पहला पार्ट, ठीक है। तो मैंने उसको ओपन किया, 5 - 2λ का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्ट क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 - 3λ का स्क्वायर, एंड थर्ड पार्ट क्या है 6 - 2λ, ऐसे है भाई। और ये दिया आपको इक्वल टू में 26, मैंने क्या कर दिया बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, क्लियर यहाँ तक। यहाँ से लैम्डा निकालेंगे ना उसके बाद में ही क्वेश्चन बनेगा, वो एरिया निकालना इज नॉट ए बिग थिंग, ठीक है। चलो इसको ओपन करते हैं ना, क्या क्या दिख रहा है आपको 25 a - b का स्क्वायर लगा ना, -2ab 20λ प्लस 4λ² प्लस में a - b का स्क्वायर ये भी हो गया 16 - 2ab, तो कितना हो जाएगा 24λ प्लस 9λ² प्लस में और क्या क्या आएगा 36 - 24λ प्लस 4λ² इक्वल टू 26। क्या ये क्लियर हो गया, इतना ओपन कर दिया मैंने। चलो इसमें फटाफट से ओपन कर लेते हैं, ये 4λ², 9λ², 4λ² कितना हो गया 17λ², ठीक है, लैम्डा वाले ऐड कर रहा हूँ ना। फिर ये 20λ, 24λ और 24λ, तो 24 कितना हो गया 48, 48 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएंगे 68λ, क्लियर है। और प्लस में कांस्टेंट वाले और ऐड कर लो यार, कितने 36 और 16, ये कितने हो गए आपके 52, 52 में 25 और ऐड कर दो कितना हो जाएंगे 77 ना, सही है ये कैलकुलेशन।
अब देखो ये 26 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बनेगा 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 68 लैम्डा प्लस में कितना हो जाएगा आपका 51 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है। क्या यही कंडीशन आया? ओके, इस तरह से दिया 2 लैम्डा माइनस 5 आया हमारा। ठीक है, वो तो चलेगा। 3 लैम्डा माइनस 4 भी आ गया था। 6 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, अब देखो इसको हम कुछ थोड़ा ब्रेक कर ले क्या? ब्रेक मतलब थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर ले 17 से डिवाइड करके, थोड़ा इजी हो जाएगा ना सोचना। दिख रहा है आपको? अरे इसमें 17 है, 68 का मतलब ही क्या होता है 17 फोर जा 68 ना, और 51 का मतलब भी 17 थ्री जा। तो मैंने थोड़ा इसको रिड्यूस कर लिया। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रिड्यूस करने का एडवांटेज यही है कि आपको फैक्टराइजेशन दिखेंगे। स्प्लिटिंग मेथड, क्या यहाँ पर टुकड़े दिख रहे हैं क्या आपको? 3 लैम्डा और लैम्डा माइनस के दिख रहे हैं आपको? क्लियर है? तो मैंने हमेशा क्या बताया था आपको, जब भी आपको टुकड़े दिखे माइनस का 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो आपको हमेशा रूट्स क्या बोले, अपोजिट बोले। तो लैम्डा का आंसर क्या आएगा? एक तो 1 आएगा और दूसरा क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3। 3। लैम्डा की देखो ऑटोमेटिक दो वैल्यू आ गई। तो क्या ऑटोमेटिक दो आ गया तो आपको पी और क्यू कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा? ये जनरल पॉइंट याद है आपको? जनरल पॉइंट, इसमें आपको एक बार लैम्डा की जगह क्या पुट करना है, 1, और एक जगह 3। 3 पुट करना है। जैसे ही आपने 1 और 3 पुट कर दिया, आपको पी और क्यू मिल जाएगा, सॉरी क्यू और आर मिल जाएगा ना। पी ऑलरेडी पता है, क्या उसके बाद एरिया तो निकाल लोगे? क्यू आ गया, आर आ गया और पी ऑलरेडी पता था, तो ये एरिया का फॉर्मूला लगा देना। क्लियर है इतना? तो जब भी हमें जनरल पॉइंट लेना है, आपको इस तरह से जनरल पॉइंट अज्यूम करके, और डिस्टेंस का कंसेप्ट था तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया हमने। 2D में पढ़ा है, 3D का हमने रिकॉल कर लिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ठीक है, ये आपको एक लाइन दी है, ठीक है, और ये आपका एक कर्व है, जैसा भी कर्व है ना, बोला है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो यार ऐसे मान लो ना, मान लो ये लाइन है, वो ये कोई कर्व है, उसको कहीं ना कहीं कट करेगा। अब जरूरी नहीं कि वो एक जगह कट करे, वो दो जगह भी तो कट कर सकता है ना, तीन जगह भी कर सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन कर्व एंड लाइन ना। तो आप क्या करो कि इस लाइन, अच्छा एक बात बताना, जहां वो कट करेगा क्या वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाई करेगा ना। और वो जो पॉइंट आएगा, वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या एक लाइन का ही होगा? दोनों का होगा ना। भाई यस कोई भी सर। कर रहे हैं, जैसे मान लो ये पैराबोला है, ये मैंने एक लाइन खींची, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं इनको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो तो दोनों को ही सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने अगर लाइन पे एक जनरल पॉइंट सोच लिया, जनरल पॉइंट अगर हमने अज्यूम कर लिया, और क्या वो जनरल पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा इसका जनरल पॉइंट बताओ मेरे को, क्या क्या आएगा जनरल पॉइंट? इक्वल टू लैम्डा लेके माइनस लैम्डा माइनस 1, क्या यही आएगा? दूसरा 5 लैम्डा प्लस 12, राइट। तीसरा क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 7। कोई डाउट है इसमें इतना? ठीक है, ये जनरल पॉइंट आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में। क्या ये उसको सेटिस्फाई करेगा, गिवन कर्व को? इट सेटिस्फाइज द गिवन कर्व। ठीक है, और गिवन कर्व क्या दिया आपको, 11x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आपको एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट पता है, जो पॉइंट हमने सोचा है? और उसको क्या करा दो, सेटिस्फाई करा दो। क्या जैसे ही वो सेटिस्फाई होगा, क्या आपको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं आएगा रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में, वो लैम्डा में आएगा। अच्छा लैम्डा की मान लो दो वैल्यू आई, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? दो आएंगे। तीन आएंगे तो तीन आएंगे, एक आएगा तो एक आएगा। बट यहाँ पर आपको तीन तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो लैम्डा स्क्वायर ही बनेगा, क्यूबिक नहीं बनेगा। क्या इसके बाद में हो जाएगा क्वेश्चन?
फटाफट से करते हैं यार, थोड़ा लंबा चैप्टर है ना अपना। कल टेस्ट में, संडे को टेस्ट में भी तो आएगा आपको। ठीक है, पॉइंट पुट करोगे, सेटिस्फाई करोगे, ओपन करोगे, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो। मैंने वैसे फिर भी रेफरेंस स्लाइड दी है आपको, अगर इनकेस आपको मैच करना है कि हमारा लैम्डा क्या आया था, तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चेक करके देना लैम्डा -2 और -3 आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल एबीसी दिया आपको, ठीक है, और बोला है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बताना आप। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये आपको एंगल बाइसेक्टर पूछा उन्होंने, ये वाला। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है इतना। क्या आपको ए बी लाइन दी है उन्होंने, ए बी लाइन दिया ना, दिया ना क्वेश्चन, ए बी लाइन, बी सी लाइन भी दिया, बी सी लाइन भी दिया। ओके, तो क्या करोगे फिर, अगर हमें ए बी लाइन भी दिया है, बी सी लाइन भी दिया है, तो क्या कोई पॉइंट अज्यूम कर ले उस लाइन पे, है। पॉइंट अज्यूम करेंगे ना, तो उससे क्या होगा देखो हमारा, जब भी अगर हम पॉइंट अज्यूम करेंगे, जैसे मान लो ए पॉइंट, बी और सी, तो आपको लाइंस गिवन है, क्या क्या लाइन गिवन है, लाइन ए बी गिवन है, तो वहां से आप इसको जनरल पॉइंट निकालो एक। जनरल पॉइंट क्या आएगा उसका, ए बी लाइन का, क्योंकि हमें ये जो बी वाला पॉइंट है ना, अगर ये पॉइंट नहीं मिलेगा तो आपको एंगल बाइसेक्टर नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, आपके पास डी आर है, वो ठीक है, बट आपको पॉइंट भी तो चाहिए ना किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। ए बी का जनरल पॉइंट क्या आएगा, 2λ+1, 3λ+2, 4λ+3, क्या यही आएगा जनरल पॉइंट ए बी के लिए। और लाइन बीसी के लिए क्या आएगा, देखो ए बी और बीसी दो अलग अलग लाइन है, तो आप ऐसे मत करना कि उसको भी लैम्डा में मानो, उसको भी लैम्डा में। इसके लिए आप म्यू मान लो ना, इक्वल टू में म्यू मान लो। ठीक है, सम अदर कुछ डिफरेंट मानो, तो म्यू ले लो इक्वल टू में, क्योंकि आप सेम नहीं ले सकते, दोनों लाइन अलग अलग है ना। तो दूसरे वाले के जनरल पॉइंट क्या है, क्या लिखेंगे, 3μ+1, 4μ+3, दिख रहा है आपको। और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2μ+11। ठीक है, अच्छा, ये जनरल पॉइंट दोनों के दोनों। ठीक है, हमने कहा माने ए बी लाइन पे और बी सी लाइन पे, तो पी सी लाइन और ए बी लाइन कट तो वहीं बी पे कर रही है ना, तो बताया ऐसे बोल सकते हैं दीज पॉइंट्स आर इक्वल। तो अगर इक्वेट करोगे तो आपको चाहिए क्या, एक्चुअली मैंने क्या बताया आपको, क्या चाहिए, लैम्डा और म्यू का वैल्यू चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू आ गए तो क्या वो जनरल पॉइंट नहीं आ जाएगा जिसकी बात कर रहे हैं हम। और जनरल पॉइंट एक बार आ गया ना, तो उसके बाद में तो हम निकाल लेंगे। अच्छा चलो इक्वेट करते हैं इनको, 2λ+1 = 3μ+1, इनको इक्वेट कर दिया एक्स एक्स को। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2λ = 3μ, एक तो ये दिख रहा है। दूसरा वाला और यूज कर लो, 3λ+2 = 4μ+3। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर लैम्डा निकालोगे तो आपको 3/2 म्यू दिखेगा। क्या हम इसको यूज कर ले यहाँ पर कंडीशन में, लैम्डा को ना, दो कंडीशन दो अननोन बना ली हमने, दो कंडीशन दो अननोन को सॉल्व करें, तो ये बनेगा 3 × लैम्डा की जगह 3/2 म्यू =4 म्यू, और ये जो प्लस का 2 है ना उधर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो उसमें बचेगा प्लस का 1। यहाँ से आपको म्यू का आंसर दिख रहा है क्या, बताओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये इधर ले आओ इसको, ये 9/2 म्यू। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ 9/2 म्यू, और माइनस में कितना हो जाएगा, 4 म्यू =1। तो यहाँ से म्यू बता दो कितना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9/2 को, 9/2 मतलब कितना हो गया, 4.5 ना, 4.5, 4.5 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ म्यू बचेगा, और इक्वल टू में 1 है, तो यहाँ से म्यू का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा। हाँ, और अगर म्यू 2 आ गया तो लैम्डा कितना आएगा फिर आपका, किसी से भी निकाल सकते हो, बहुत सारी कंडीशन है, इससे निकाल लो। अगर आपका म्यू का वैल्यू 2 आ गया तो ये 2 2 कैंसिल, तो लैम्डा कितना आया फिर, 3. 3 आया, लैम्डा 3 आ गया, म्यू 2 आ गया, पॉइंट निकाल लो आप, जनरल पॉइंट कहीं से भी निकाल सकते हो आप, कहीं से भी। ठीक है ना,
आप चाहो तो इससे निकाल के देखोगे तब भी आपको वही पॉइंट मिलेगा, इससे निकालोगे तब भी आपको वही पॉइंट मिलेगा। मैं पहले वाले से निकाल रहा हूँ। लैम्डा की जगह आपको 3 पुट करना है। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो पॉइंट आ गया 7। 3 3 जा 9 प्लस 2 11, सेकेंड कोऑर्डिनेट 11 आएगा। थर्ड क्या आ जाएगा? 4 लैम्डा प्लस 3, कितना लिखूं बताओ पॉइंट? क्या लिखे बताओ भाई? 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 कितना होता है? 15 ना। चलो बढ़िया, चिराग। तो पॉइंट आ गया अपना 7, 11, 15। ठीक है, जैसे मैंने मेंशन किया देखो यहाँ पर रेफरेंस स्लाइड में, कि ये जो पॉइंट है वो ABC वाला जो पॉइंट था ना, उसमें B कोऑर्डिनेट के आगे रिजल्ट 7, 11, 15। ठीक है, ये आपको दिया था मैंने A, ये B और ये C। तो ये B कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो, आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या चाहिए? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वो एक लाइन है, क्लियर है? तो आपको बस पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, बस एक DR का अगर जुगाड़ मिल जाए ना, DR का जुगाड़, तो क्या हमारा लाइन नहीं लिख सकते हम? भाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी तो एक लाइन है। लाइन लिखने का तरीका मैंने कल सिखाया था क्या? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा बी। B वेक्टर। तो ये P ही तो आपका DR होता था, याद आया? अच्छा, जब यहाँ पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे ना, तो DR जो निकालते हैं ना, DR कैसे निकालते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में? तो हमारा जो B कैप, ठीक है, B मतलब जो पहला वाला था, B1 कैप प्लस B2 कैप, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालने का DR का तरीका है। ये B1 B2 पता है क्या होता है? B1 B2 का मतलब ये हो गया कि जो पहले वाले लाइन के DR और दूसरे वाले लाइन के DR, तो पहले वाले के DR को मैं बोल रहा हूँ B1, सेकंड लाइन के DR को बोल रहा हूँ B2। ठीक है, तो देखो, क्या आपको B1 वही दिखा क्या? 2 I कैप 3 4, क्या वही था हमारा? 2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप। तो आपको B1 कैप निकालना है, तो डिवाइड में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएंगे। तो 4 + 9 + 16, ये B1 कैप हो गया। सिमिलरली B2 कैप निकालो। B2 कैप मतलब B2 के DR कितने थे लाइन 2 के? 3 4 2, तो कितना बनेगा? 3 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 2 K कैप। डिवाइड में क्या आएगा? क्या वही आएगा? सेम ही था ना, 3 4 2 या 4 3 2? यस सर। ऐड कर लो ना, 16 9 25 और ये 29 हो जाएगा। अब देखो डायरेक्टली उनको ऐड करना आपको DRs के लिए, ऐड कर लो। 3 और 2 कितना हो जाएंगे? 5 I कैप। 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 J कैप। और 5 और ये 4 और 2 कितना हो जाएंगे? 6 K कैप। और डिवाइड में कितने आ गए? √29। ये आपके DR आ गए। मैंने पॉइंट ऑलरेडी बता दिया। तो क्या लाइन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं? इसके बाद तो लिखने का ही काम है, याद है? अब ये A1 प्लस लैम्डा B, देखो अब ये मत बोलना कि सर ये T टाइम्स क्यों लिखा है यहाँ पर, लैम्डा क्यों नहीं लिखा? लैम्डा ऑलरेडी हमने यूज कर लिया ना, तो सम अदर अननोन लेते हैं। आपने लैम्डा यूज कर लिया, म्यू यूज कर लिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ T में दे दिया। उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अगर कुछ और भी K टाइम्स करके भी लिखते तब भी चलेगा। अगर आपको T नहीं पसंद आ रहा तो कुछ और लेना। बट वी हैव ऑलरेडी यूज लैम्डा एंड म्यू, इसलिए कभी भी आपको दोबारा से लैम्डा नहीं लिखना है यहाँ पर। ओके, ऑलरेडी हमने पैरामेट्रिक में यूज कर लिया ना उसको। चलो ठीक है, बट ये DR निकालने का याद रखना है यार, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में DR कैसे निकालते हैं, ये याद रखना। चलो बढ़िया। नेक्स्ट वाला क्या था अपना? हाँ, ये परपेंडिकुलर वाला, ये भी देख लो, जेई का क्वेश्चन है ना। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखो कैसे बोल दिया उसने, एक लाइन है जो पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट इज गिवन 0 1 2, और एक दूसरी लाइन है जिसके वो परपेंडिकुलर है, उसका इक्वेशन निकालना है। ऐसे हमने 2D में बहुत निकाले। 2D में हमने ऐसे निकाले होंगे कि पॉइंट दिया है, बस परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर स्लोप यूज कर लो। यहाँ पर परपेंडिकुलर DR यूज करते हैं, बस इतना ही है। पासिंग थ्रू पॉइंट ऑलरेडी पता है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का तरीका वही है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। हमें आधा क्वेश्चन ऑलरेडी पता है, पॉइंट गिवन है A वेक्टर, दिख रहा है आपको? A वेक्टर ठीक है ना? बस क्या चाहिए, एक एक DR का अगर जुगाड़ हो जाए ना, DR का डायरेक्शन रेशियोस, तो बात बन जाएगी। समझ गए? और ये लाइन का इक्वेशन दिया है, और इस लाइन के DR आपको दिए
अच्छा, इस लाइन के डी आर क्या दिए? लाइन के डी आर लिख रहा हूँ, क्या दिए बताओ? प्रेरणा, चिराग, बताओ भाई, सुने आप? लाइन के 3 - 2। कितने दिए? 2, 3। 3 - 2। हाँ बहुत बढ़िया, 2, 3, -2, ये लाइन के डी आर दिए। समझ गए? अच्छा, अगर मान लो मैं इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया, और वो क्या बोला है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम वो परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगा देंगे। कौन सा वाला? कि उनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। भाई एंगल उनके बीच में कितना हो जाएगा? 90 ना। परपेंडिकुलर का मतलब यही हुआ ना, 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर। स्टोरी तो यही है। यस। तो एक पॉइंट क्यू अज्यूम कर लो यहाँ पर, जनरल पॉइंट, ठीक है। क्यू अज्यूम करना पड़ेगा आपको, तभी तो आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, बिना क्यू तो नहीं बनेगा। अच्छा, क्यू पॉइंट कहाँ अज्यूम करोगे? किस पे? वो ऑन द लाइन ना। तो बताओ, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में यूज कर लो, क्या आएगा लिखो। 2λ+1, सही है। 3λ-1, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? -2λ+1। क्या इतना क्लियर हो गया आपको क्यू पॉइंट? अब एक बात बता दो, क्या आपको पी क्यू वैक्टर, ठीक है, पी क्यू मतलब ये वाला पी क्यू, क्लियर है, ये वाला और इसके जो डी आर है वो दोनों, क्योंकि देखो पी क्यू का डी, पी क्यू का मतलब ये क्यों निकाला है पता है ना, ये डी आर ही तो है उस लाइन के। दो पॉइंट से अगर पास करते हैं तो डी आर कैसे निकालते हैं, याद है ना? y2 - y1, x2 - x1, z2 - z1 कर लो। तो बताया था ना लास्ट क्लास में। हाँ, तो मतलब पी क्यू के जो डी आर होंगे, पी क्यू के डी आर होंगे, और इस लाइन के जो डी आर है, इसके डी आर, लाइन के डी आर, क्या वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे हम? ये 0 क्यों कर रहे हैं पता ना? उस लैम्डा के लिए। और एक बार अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई ना, तो उसके बाद में तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल देंगे हम, और डी आर भी मिल जाएगा हमें। तो करो, पी और क्यू बताओ। पी आपके पास है, फिर से मैं लिख देता हूँ, पी कोऑर्डिनेट दिया है 0, 1, 2। तो मेरे को पहले पी क्यू के वैल्यू बता दो डायरेक्ट। मैं आई जे के नहीं लिख रहा, डायरेक्टली डॉट लिख रहा हूँ। पी क्यू याद है आपको? क्यू माइनस पी, बताओ। क्यू में से पी को सेपरेट करो, तो 2λ+1 0, तो 2λ+1 ही आएगा। सही है। दूसरा क्या आएगा? 3λ-1, उसमें से 1 जाएगा, 3λ-2, सही है ना? एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -2λ+1 में से -2 जाएगा, तो -1। -1। हाँ, ये मैंने पी क्यू के डी आर लिख दिए। और लाइन के डी आर, लाइन के डी आर आपको तो पहले ही पता थे, 2, 3, -2। इन दोनों के डॉट को 0 कर दो, कितना रिजल्ट आ रहा है देखो। डॉट मतलब मल्टीप्लाई करना आपको। 2 × 2λ+1, तो 4λ+2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्लियर है? और 3 को भी मल्टीप्लाई करो, 3λ माइनस ये 3 3 9 हो गया, 6। फिर -2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का कितना हो जाएगा? प्लस का 4λ और प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्या यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या है बताओ, शॉर्ट आउट करके? क्या लिखो? ऐड कर लो, थोड़ा प्लस माइनस कर लो। हम्म, बताओ भी बताओ। 2/17 आया, ठीक है, मैच तो हो रहा है भाई चिराग। 2/17 भैया है सबका सेम। यस सर। थोड़ा अजीब आ रहा है तो कोई बात नहीं, जैसा लैम्डा आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको इजीली पी, पी तो पता ही था, क्यू और मिल जाएगा, डोंट वरी ना, इतना टेंशन नहीं जोड़नी। देखो यहाँ से 9 + 4 ये कितना हो गया? 13, 13 + 4 17, तो 17 लैम्डा तो उधर ही हो गया था। और ये 2 और 2 4, 4 - 6 2, तो ठीक है, 2/17 है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लैम्डा आने के बाद आपका पॉइंट नहीं आ जाएगा? कौन सा पॉइंट आ जाएगा? क्यू पॉइंट। ये क्यू पॉइंट मिल जाएगा। अब आपको 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है, तो क्या आपको 2 पॉइंट मिल गए तो आप उससे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे?
कर लोगे ना? कल बताया था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उसको कैसे निकालते हैं। आपको दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज करना है। आप चारों ऑप्शन को देख लो। क्या चारों ऑप्शन में आपको 0 1 2 ही यूज किया हुआ दिख रहा है? देखो ना, x-0, y-1, z-2। x-0, y-1, z-2। इसलिए चारों ऑप्शन में पॉइंट के बारे में नहीं सोचना था। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था? डी आर। और डी आर कैसे निकालोगे? पी और क्यू का सब्ट्रैक्शन। और पी और क्यू का सब्ट्रैक्शन ये रहा। क्या यही पी क्यू था ना हमारा? यही था ना? इसी में पुट कर लेना डायरेक्टली, डी आर आ जाएगा। फिर से पहले आप क्यू निकालोगे, फिर पी क्यू करोगे, उसमें टाइम लगेगा। इसमें डायरेक्टली पुट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? चलो, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना आराम से ना। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, एक लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज दे दिए और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइन को, ए एंड बी में। तो फिर आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वो आप ट्राई करके देखना कैसे करोगे। कर लोगे उतना? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, ये मतलब वो वाला हो गया जैसे हम 2D में नहीं करते थे, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। याद है? ये वैसी स्टोरी होगी। यहाँ पर 3D में आ गया। फिर एड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ये हमने पहले भी किया था 2D में, कि दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। याद है? अब उसके लिए दो लाइन मतलब क्या थी? वहां पर लाइन पैरेलल थी। ठीक है, यहाँ भी पैरेलल रहेगा, जैसे एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी। बट वो आपकी कैसे होंगी? स्क्यू लाइन्स होंगी। तो स्क्यू लाइन्स का डिस्टेंस अलग होगा निकालना, और पैरेलल लाइन्स का निकालने का तरीका अलग होगा। क्लियर है? समझ गए ना आप? ठीक है, वो देखेंगे, बट पहले हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन देखते हैं। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन निकालना है। अब देखो, थ्रू आउट द क्वेश्चन समझना कैसे बनेगी स्टोरी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी है। ये आपको लाइन दी है। ठीक है, लाइन क्या दी है भाई? एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप दूसरा वाला ट्राई कर लेना आराम से घर पे। x+3/3 इज इक्वल टू y-4/5 इक्वल टू z+8/6, ये लाइन गिवन है। और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट गिवन है, -2, 4, -5। अगर ये प्लेन होता तो हम वो वाला कंसेप्ट लगा लेते जो हमने पहले पढ़ा 2D में। ax1 + by1, याद आया क्या? प्लस में सी और डिवाइड में अंडर रूट में a² + b²। यहाँ जेड आएगा तो जेड के साथ भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो चीज हम बाद में आराम से कर लेते हैं। इसका कैसे करोगे बताओ? क्या करेंगे? आपको वो पॉइंट दिया है, ठीक है, आपको लाइन दी है, और आपको डिस्टेंस पता बताना है कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे बताओ? एक पॉइंट ले लो ना आप लोग, वो भी कर सकते हो। लाइन के तरीके से करेंगे सर। क्या करेंगे? कौन से तरीके से करेंगे? अच्छा, हम ऐसे कर ले क्या, कि एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, है। एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, मान लो एक क्यू पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था ना, वैसे ही सेम काइंड ऑफ स्टोरी है। लास्ट टाइम जैसे बताया था सेम ही टाइप का है, कि एक पॉइंट आप क्यू ले लो, वो भी किसमें? इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में लोगे वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर आप क्या निकाल सकते हो? वही सेम कंसेप्ट, कि वो जो पी क्यू वाला पॉइंट है, पी क्यू मतलब उस लाइन के डी आर हो जाएंगे, और इसके जो डी आर हो जाएंगे उनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या कर सकते हो? कर सकते हो ना उसको। अच्छा, पहले मेरे को ये जनरल पॉइंट बताओ, पहले जनरल पॉइंट क्या लिखूं? पहले जनरल पॉइंट बताओ, कितना लिखे जनरल पॉइंट? क्या लिखे?
इस लाइन को देख के बताओ ना, इक्वल टू में लैम्डा ले लो, कितना लिखो, 3 लैम्डा माइनस -3 plus 2 lambda. +2 लैम्डा कहाँ से आ गया, इसका लाइन का लिखना है, फिर उसका लिखो 5 लैम्डा +4, क्यू पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जनरल पॉइंट, फिर उसके लिखोगे 6 लैम्डा -8, ये मैंने क्यू की बात की है, ये क्यू पॉइंट है आपका, जनरल पॉइंट, समझ में आया, क्यू आपका जनरल पॉइंट है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अब आपको क्या निकालना था, क्यू पॉइंट हमने सोच लिया लाइन के रिस्पेक्ट में, अब आपको वही वाला स्टोरी कि पी क्यू जो लाइन है वो उसके डी आर के परपेंडिकुलर है, तो उसका डी आर निकाल लो, डी आर ऑफ द लाइन, डी आर ऑफ द लाइन वो तो ऑलरेडी पता है ना आपको, कितने 3 5 6, 6. हाँ तो इन दोनों के अब पी क्यू तो आपको निकालना पड़ेगा, सेम कंसेप्ट क्यू माइनस पी, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल लो और उसको डॉट करके लैम्डा निकाल लो, देखो एक बार लैम्डा मिल गया ना, एक बार लैम्डा मिल गया, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो फिर पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस, वही तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन होगा ना, वही तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो आपको फिर क्यू कोऑर्डिनेट आना चाहिए, समझ में आई चीज, अच्छा बता दो, इसका डॉट करते हैं, मेरे को पी क्यू बता दो क्या लिखो, उसका डॉट करना है अपने को 3 5 6 के साथ, पी क्यू, क्यू माइनस पी ना, तो बताओ 3 लैम्डा -1, Minus. हाँ 5 लैम्डा, 5 लैम्डा ही आएगा ना, 4 4 कट जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा 6 लैम्डा -3, कैसे ही आएगा, -8 + 5 ना, अब देखो कितना करोगे इसको, डॉट करके बताओ क्या लिखो, डायरेक्ट करना, 3 × 3 9 लैम्डा -3, ठीक है 5 से मल्टीप्लाई करो, Yes. 25 लैम्डा, 25 minus हाँ minus 30. 6 6 36 लैम्डा -18 इक्वल टू 0, देख लो यही आएगा, सही है, यहाँ से लैम्डा बता दो क्या है लैम्डा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ये 36 + 9 कितना हो गया आपका 45, 45 में 25 ऐड करोगे तो 70, और ये माइनस का 7. 21 उधर, कुछ ऐसा है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, 3/10, क्या सही है 3/10 लैम्डा, यही आया था चिराग और प्रेरणा आपका भी, देख लो 3/10 इज द आंसर, देखो लैम्डा आ गया, करेक्ट है 3/10, कोई दिक्कत नहीं, अब देखो अब क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था यार, क्यू पॉइंट आपको मिल गया, अब दो तरीके हैं यार, या तो आप पी और क्यू के बीच का डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल लो, क्या दो पॉइंट के, भाई लैम्डा आने के बाद ये तो पॉइंट तो आ ही गया हमारा, क्या पुट नहीं कर दोगे इसको, क्यू आ गया और पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, डायरेक्ट चलेगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड, चलो बढ़िया, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना, ये ट्राई आप करना, बी ऑप्शन का एज ए होमवर्क, एक मैंने बता दिया आपको, कर लोगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन निकालना है तो आप एक पॉइंट अज्यूम कर लिया करो ऑन द लाइन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में, ठीक है, और वो जो पी क्यू वाला जो डी आर है, पी क्यू का जो डी आर है और लाइन का जो डी आर है, उनको क्या कर दो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या बना दो जीरो, जीरो बनाते ही वहां से आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर होगा, क्लियर है, चलो ये वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड है मैंने लिखा है, आप देखना ये वाला मेथड भी समझ में आएगा, सब लिखा है यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, बट हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया, तो दैट इज मच बेटर, आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत जगह यूज भी होगा ना, ये वाला हमने अप्लाई किया, ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया इसको, बस आपको फाइंड आउट करना है कि लैम्डा की वैल्यू आने के बाद पी क्यू हमारा आंसर भी वही आ रहा है क्या, चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करें, देखो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन डिस्टेंस का ही, आप सोचना देखो कैसे निकाला है,
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है, मेजर्ड अलोंग द लाइन। अब देखो उन्होंने ऐसे दे दी, एक लाइन दी है जो आपको ऑलरेडी पता है, x प्लस 3 अपॉन माइनस का 18, y माइनस 3 अपॉन 1 और z माइनस 6 अपॉन 2, ये एक लाइन दी है, ठीक है। ये आपको एक पॉइंट भी दिया है, एक पॉइंट दिया है 5, 7, -2, समझ में आया? 5, 7, -2, कोई दिक्कत है? दिख गया ना आपको? 5, 7, -2, हाँ, ये मान लो, इसको P मान लो। और उन्होंने क्या बोला है, मेजर्ड अलोंग द, मतलब एक और लाइन दी यहाँ पर पैरेलल में, 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये एक और दिया स्टोरी, एक वेक्टर दे दिया, इस वेक्टर के अलोंग निकालना है। अच्छा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक जनरल पॉइंट सोच लें, क्यों? ठीक है, अच्छा जनरल पॉइंट सोच के बताओ मेरे को, क्या लिखो जनरल पॉइंट? जनरल पॉइंट क्या आएगा? क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, वहां से आप क्यूब का जनरल पॉइंट सोच के बताओ कितना आंसर आएगा। या फिर आप ये कर लो, है, किसके बोला है, अलोंग द पैरेलल वेक्टर दे दिया ना आपको, पैरेलल वेक्टर दे दिया मतलब उसके डीआर यूज कर सकते हैं ना अपन, और लाइन के लिए पॉइंट दिया आपको, तो फिर आप तो वो एपी का इक्वेशन निकालो, ये भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है। पहले मेरे को बता दो, वो ए और जो क्यू माना ना हमने, ए और क्यू, उस लाइन के पैरेलल वो वेक्टर दिए, तो क्या उसके डीआर हम यूज कर लें? अच्छा, तो उसके डीआर बताओ, पैरेलल वेक्टर वाले, वो बताओ। ये इसके डीआर है 3 - 1, तो मैं पहले ना ये निकाल रहा हूँ, वो लाइन का इक्वेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो पासिंग थ्रू पॉइंट पी है। अच्छा, तो x-5, y-7, z -2, तो क्या वो +2 बन जाएगा? मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं ये लाइन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला लाइन दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये लाइन निकाल रहा हूँ और उस पे एक जनरल पॉइंट निकालने की सोचूंगा, फिर बाद में क्यू के बारे में सोचेंगे कि हमारा वो क्यू वाला जनरल पॉइंट है वो क्या है। अच्छा, वो एक बात बताना, ये जो क्यू वाला जनरल पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा क्या, इस लाइन पे, दैट पॉइंट क्यू, भाई उस पे भी तो लाई करेगा वो, करेगा, तो अगर उस पे लाई करेगा मतलब उसको सेटिस्फाई करा सकते हैं ना हम, टू फाइंड आउट द लेमडा। हाँ, तो पहले हम ये वाला लाइन निकाल रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं ना पी क्यू, तो मैं लाइन पी क्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ पहले, x-x1 अपॉन ए, y-y1 अपॉन बी और z-z1 अपॉन सी। अच्छा, ये ए बी सी क्या है, डी आर, तो उन्होंने बोला था अलोंग द वेक्टर, तो एक वेक्टर दिया था उसके अलोंग निकालना था, तो इसके डी आर यूज कर लो, 3, -1 और 1। क्या इतना क्लियर हो गया लाइन का कंसेप्ट? अब देखो, अब ये जो अपना पी क्यू लाइन आ गया ना, उस पे आप एक जनरल पॉइंट निकालो, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू, वो बता दो मेरे को फटाफट से, पी क्यू लाइन पे जनरल पॉइंट क्या आएगा? क्या लिखो? 3 λ + 5, सही है। नेक्स्ट क्या आएगा? माइनस माइनस लैम्डा, 7 नेक्स्ट क्या आएगा फिर? 1 लैम्डा, हाँ 1 लैम्डा लैम्डा मतलब माइनस क्या? हाँ, अब ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट हमारा, ये जनरल पॉइंट है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइज द लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, क्योंकि उस पे लाई कर रहा है। अच्छा, लाई कर रहा है तो मतलब सेटिस्फाई करा दो, देखो क्या आंसर बनता है, सेटिस्फाई कराने के बाद, सेटिस्फाई का मतलब हो गया एक्स वाई जेड में बस पुट करना है, यहाँ पर ये लाइन दी है ना उसमें एक्स वाई जेड, बस ये पुट करना है आपको, चलो करते हैं।
x की जगह लिखना है 3 लैम्डा + 5 और उसमें ऑलरेडी प्लस का 3 है और डिवाइड बाई माइनस का 18 इक्वल टू y की जगह -λ+7 -3/1 इक्वल टू λ-2 और उसमें -6 ऐड करना है। ये लो, ये समझ में है? मैंने पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया। क्लियर है? अब यहां से मेरे को ना कोई भी दो कंडीशन को पकड़ के जो आपको अच्छी लग रही है ना वहां से लैम्डा निकाल के बता दो कि व्हाट इज और लैम्डा, क्या लैम्डा आएगा। कोई भी दो, अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन आसान लग रही है तो ये निकाल लो, या आप इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हो। तीनों इक्वल है ना, तो कोई भी दो इक्वल को पकड़ लो और देखो कितना आ रहा है लैम्डा। लैम्डा आएगा तो क्यू पॉइंट आएगा, क्यू पॉइंट आएगा तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, पी क्यू का परपेंड वो मैग्नीट्यूड। लैम्डा देखो कितना आ रहा है, किसी भी दो को आपको जो ठीक लगे ना। क्या आएगा? दो ही बच्चे हैं यार आज तो, बाकी बच्चे ही नहीं आए आज तो, बिजी स्केड्यूल है क्या उनका? चिराग क्या आया? 4 आया। अच्छा, सुने आपका? अभी तो कर रही हूँ सर। कर रहे हो? इतना टाइम कहाँ लगता है इसको 2 से कर मल्टीप्लाई, इस वाले को सॉल्व कर लेते ना, सॉल्व दिस, ये ज्यादा आसान था। मतलब ये 18 के चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ता। ये 2 माइनस का 2 लैम्डा गया, उसको उधर भेज दो तो 3 लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 लैम्डा वहां पर है, तो एक साइड 3 लैम्डा बन गया। फिर ये 2 को मल्टीप्लाई किया इधर तो 7 - 3 4, 4 2 जा 8, और इधर क्या है माइनस का 8, तो वो माइनस का 8 उधर गया तो +8, 8 और 8 16। ठीक है, और इधर आपका कितना था? 3 लैम्डा। तो यार 16/3 आ रहा है मेरा तो, 16/3 दिए। चिराग 4 कैसे आ गया? 16/3 दिख रहा है मुझे भी। आपने वो 4 लैम्डा मान दिया क्या? एडिशन में गलती कर दी। हाँ, ये 2 लैम्डा और इधर तो 1 है ना, इधर का क्रॉस करोगे ना तो इधर तो 1 ही है, और इधर का क्रॉस करोगे तो 2 है, 2 टाइम्स, तो ये माइनस का 2 लैम्डा और प्लस लैम्डा, सो इट विल बी 3 लैम्डा। तो इतना तो पता था 3 आएगा इधर, और बाकी वो 8 और 8 मिला के 16। क्लियर हुआ? सुने यही आ रहा है या ये भी नहीं आ रहा, कुछ अलग आ रहा है? आ रहा है, चलो बढ़िया फिर। तो बस हो गया, इसके बाद तो क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हो जाएगा। समझ गए? ये क्यू पॉइंट मिल जाएगा, क्या लैम्डा आ गया मतलब आपको क्यू पॉइंट मिल जाएगा, और आपका डिस्टेंस मतलब वही पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना। चलो वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ना। ये तो था आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ठीक है ना। अब जो पढ़ेंगे वो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन की बात करें, कि दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे 2D में हम लोग नहीं करते थे कि दो लाइन पैरेलल होती थी, याद है क्या? a1x + b1y + c1 = 0, वो पैरेलल होती थी तो a1x + b1y तो सेम ही होता था, प्लस में c2 आता था, याद है? क्योंकि पैरेलल है तो स्लोप क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम होनी चाहिए ना। तो वहां पर डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम, मॉड के अंदर c2 - c1 और डिवाइड में अंडर रूट में a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर, वो सब याद है आपको? अब यहाँ 3D में क्या होती है, देर आर नो पैरेलल लाइंस इन 3D, ठीक है ना, और मे नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट भी नहीं करती है और पैरेलल भी नहीं होती, ठीक है ना, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। उन लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। जैसे मान लो
एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन उसके नीचे से जा रही है, मतलब वो ना तो पैरेलल है और ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस होती है। तो स्क्यू लाइंस का फिर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जैसे ये वाली स्टोरी देखो, ये मैंने स्क्यू लाइन बताई, जैसे एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन ऊपर से जा रही है, मतलब उनमें गैप है बीच में, ठीक है ना, वैसे नहीं एक दूसरे को कट करेगी। और इवन तो वो पैरेलल भी नहीं, पैरेलल लाइन ऐसी होती है, जैसे मान लो ये लाइन 1 है और ये नीचे वाली क्या आपकी लाइन 2। ये दो कंडीशन है कि इफ आइदर लाइंस आर पैरेलल और स्क्यू लाइंस। अच्छा, आपको पैरेलल लाइन के लिए पता है ना, कैसे चेक करोगे अगर दो लाइन पैरेलल है या अलग अलग है? मान लो मैंने इक्वेशन दे दी, मान लो मैंने ऐसे दे दिया R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये मैंने एक लाइन 1 दी है। और लाइन 2 का भी इक्वेशन दे दिया मैंने, ठीक है, A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया, मेरे को बता दो इसको पैरेलल बनाने के लिए क्या होना चाहिए इसमें? किससे पता चलेगा सर ये लाइन पैरेलल दिख रही है मेरे को? चिराग, सुनया बताओ। पॉइंट से नहीं पता चलेगा यार, दोनों लाइन सेम पॉइंट से पास कहाँ करती है? जैसे ये पैरेलल लाइन है, जैसे ये लाइन जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाली लाइन जिन पॉइंट से पास करेगी वो ये वाली थोड़ी पास करेगी। पॉइंट्स तो अलग अलग होंगे ना उनके। जैसे इधर डायग्राम से देखो ना, डायग्राम में देख लो, ये वाले जो पॉइंट्स है, क्या उन्हीं पॉइंट से नीचे वाली लाइन पास कर रही है क्या? नहीं ना, पॉइंट से जज नहीं करेंगे। अच्छा, आपको याद है क्या 2D में कोई दो लाइन पैरेलल कैसे चेक करते थे? कैसे पता चलता था कि दीज लाइंस आर पैरेलल? हम्म, बताओ भाई। सुने आप चिराग, जल्दी बताओ यार। 2D में कैसे पता चलता था कि मतलब कोई दो लाइन गिवन है वो पैरेलल है? रेशियो इक्वल, रेशियो मतलब ये वाले A1/A2, B1/B2 और Yes, C1/C2। yes, yes. तो अगर ये सेम हो जाएगा तो ये तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी ना। या तो फिर पैरेलल के लिए आपको ये याद रखना चाहिए कि दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ गए? दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू C1/C2। मतलब अगर ऐसे रेशियोज वाला फंडा याद नहीं ना, तो ऐसे सिंपल से याद रखा करो। कोई दो लाइन पैरेलल है ना तो उनके स्लोप सेम होने चाहिए सर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम होना चाहिए। तो लाइन 1 का भी स्लोप m1 है, लाइन 2 का स्लोप भी m1 है, ऐसे मान ले करो। क्लियर? हाँ, वो एक ही बात है। उनको स्लोप को भी इक्वलाइज करके हम अगर रेशियोज में निकालते हैं ना, तो वो A1/B1 और A2 बाई जो भी आपने बोले ना, A1/B1 A2/B2, वो वाला ही रेशियो आता है। बट दैट मस्ट नॉट इक्वल टू C1/C2। C1/C2 अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, पैरेलल लाइन के लिए। और अगर मान लो ऐसे बोलते हैं कि कोई दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को कट करिए, तो फिर M1 इज नॉट इक्वल टू M2, तो फिर वो इंटरसेक्टिंग होगी। और अगर परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन क्या था? M1 M2 दोनों का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए। याद आया? कोई दो लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वहां हम स्लोप की बात करते थे, यहाँ मैं स्टार्टिंग से क्या बोल रहा हूँ, DR की बात करते हैं, हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं। तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल है ना तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? डायरेक्शन रेशियो। मतलब अगर मैंने लाइन 1 ये लिख दी ना A1 प्लस लैम्डा B1, तो 100% दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो B1 ही आना चाहिए। समझ में आया? A2 हाँ ये चेंज हो सकता है, बट ये B1 नहीं चेंज होगा। अगर ये B1 है तो ये भी B1 होगा। समझ में आई चीजें? अब देखो, आपको देखो इधर मैंने लिखा भी है जनरल टर्म, कि लाइन 1 को मैंने जनरल टर्म में क्या लिखा है? R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर। A1 का मतलब पॉइंट, बी वेक्टर मतलब DRs। तो मैंने दूसरी लाइन में भी सेम स्टोरी लिखे, देखो A2 मतलब पॉइंट, और जो बी वेक्टर है, क्या वो बी वेक्टर तो आपका DRs है?
बस म्यू टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी हमने यूज कर लिया, तो लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम के टाइम वी कैन यूज। दिख रहा है आपको लाइन 1 लाइन 2 में? क्लियर है? हाँ, तो मतलब बी वेक्टर अगर दोनों के डी आर सेम है तो लाइन पैरेलल है। तो ये याद रखना है यार, ये फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और मैं खास करके आपको बताऊं ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्यू लाइंस वाला, कि स्क्यू लाइंस में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने शॉर्ट नोट्स में, इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल भी लेना। दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1। A2 - A1 का मतलब दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, A2 - A1 उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ, DR के साथ, बी वेक्टर के साथ। समझ गए? और उसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। और डिवाइड में क्या आएगा, मॉड बी। मॉड बी का मतलब समझ के ना, डायरेक्शन रेशियोज का डिटरमिनेंट। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अगर स्क्यू लाइन से, स्क्यू लाइन मैंने बता दिया ना कि एक लाइन नीचे से जा रही है, एक लाइन ऊपर से जा रही है। समझ में आया? वो पैरेलल भी नहीं है, एक दूसरे को कट भी नहीं कर रही है। तो इन दैट केस दोनों के डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, दोनों के पासिंग थ्रू पॉइंट भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्लियर है? अगर एक का B1 है तो दूसरा क्या होगा, B2 होगा। B नहीं होगा, अगर एक का B1 है तो दूसरा भी B1 होगा। समझ में आई चीजें? अच्छा, ये वाला इसका फॉर्मूला याद रखना। ये आपको बॉक्स प्रोडक्ट याद है, बॉक्स प्रोडक्ट, इसको अगर ऐसे ही नहीं याद रखो ना तो ऐसे भी याद रखना कि इसका कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, A2 - A1। क्या आप A2 - A1 निकालोगे, दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्शन? उसका डॉट किसके साथ करना है, B1 क्रॉस B2 के साथ डॉट करना, डॉट। B1 क्रॉस B2 मतलब वही DR का क्रॉस, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट, डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वाला याद रखना। ये जो मैंने दूसरा लिखा ना, ये याद रखना आप लोग। ये बॉक्स में देखो, ये बॉक्स में लिखा है फॉर्मूला, स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको? तो स्क्वायर बॉक्स मतलब वो बॉक्स को, जैसे बॉक्स में नहीं होता था ABC, तो उसको हम क्या लिखते थे, इस टाइप से लिखते थे ना। हाँ, तो ये अब ये वाला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद रह जाएगा दोनों स्टोरी में। पैरेलल लाइन है तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, स्क्यू लाइन से तो कैसे निकालते हैं। स्क्यू के लिए क्या होता है, A2 - A1 मतलब दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्शन। देखो आप एक चीज फिक्स दिमाग में रखो, A2 - A1 यहाँ भी था, वहां भी A2 - A1 था। यहाँ पर आपको एक ही DR मिलता है तो उसको क्रॉस उसी से करना होता है। यहाँ पर दो DR है तो फिर उन DRs का क्रॉस करना पड़ेगा सेपरेटली, B1 क्रॉस B2। समझ में आई चीजें? और उसका डॉट किससे करेंगे, A2 - A1 से। और डिवाइड में दोनों के सेम स्टोरी है, वहां भी DR का मैग्नीट्यूड था, यहाँ भी DR का मैग्नीट्यूड ही है। देखो ये DR का मैग्नीट्यूड ही, बस DR निकालते कैसे इसमें, B1 क्रॉस B2 करके निकालते हैं। याद रह जाएगा आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। देखो एक एक करके एग्जांपल करते हैं, बट आप मेरे को ना ये जजमेंट बताते रहना साथ साथ कि वेदर लाइंस आर पैरेलल और स्क्वी लाइंस। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि आप आंख बंद करके कुछ भी सोच रहे हो। चलो पहले वाले को लाइन को देख के बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। क्वेश्चन देखो जेई में बनते हैं, 2023 में क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। इवन 2024 में भी आया था, आपकी भी शिफ्ट में हो सकता है आ जाए। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, पहले इन लाइंस को देख के बताओ, L1 और L2, क्या ये पैरेलल लाइन है या स्क्वी लाइंस है, पहले वो चेक किया करो। मैंने बता दिया पैरेलल लाइन का मतलब हो गया DR, वो सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है तो वो स्क्यू होगी। दिख रहा है क्या आपको? देखो इसके डायरेक्शन रेशियो कौन है, 1 - 2 2। इसके देखोगे तो 1 2 0। सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि दीज लाइंस आर स्क्वी लाइन, है ना? ऐसी वाली स्टोरी है। तो इसके लिए जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, A2 - A1। याद है? उसका डॉट, B1 क्रॉस B2 के साथ उसका डॉट, और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। याद रह जाएगा? एक एक का ट्राई करते हैं ना, बाद में आप खुद से बना सकते हो। चलो मैं आपको पहले पॉइंट्स लिख के बताता हूँ, पॉइंट्स P एंड Q ना। पहला वाला पॉइंट बताओ, -2 0 5। -2 क्यों बोला, क्योंकि इट वॉज इन +2। तो मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में, +2 है तो फिर उसको क्या करो, अपोजिट लो, -2।
क्यू दूसरा पॉइंट, 4 1 -3, क्या यही है पॉइंट्स? सही है ना? हाँ, फटाफट से मेरे को A2 माइनस A1 बता दो। A2 माइनस A1 क्या आएगा? ये तो हम निकाल लेते हैं यहीं पर ही, क्योंकि उसको डॉट करना है। A2 माइनस A1, 4 माइनस -2 6, दिख रहा है? आई जे कैप में भी लिख सकते हो आप। चलो मैं 6 आई कैप, फिर बताओ 1 माइनस 0 जे कैप, -3 -5, तो माइनस का 8 के कैप, क्या यही आया A2 माइनस A1? ए वेक्टर माइनस, है ना? वो ए और बी, A1 और A2 क्या था? आपके पॉइंट्स थे, ठीक है ना? ये आपका A1 वेक्टर मान लो, इसको हम A2 वेक्टर बोल रहे हैं, गिवन पॉइंट्स, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए नेक्स्ट पार्ट? B1 और B2 का क्रॉस, तो वो मैंने सिखाया था आपको क्रॉस लेना, आई जे के, सही है? B1 मतलब डायरेक्शन रेशियोज, 1 -2 एंड 2, सही है? और B2 लिख लो, B2 मतलब दूसरे वाले के डायरेक्शन रेशियोज, 1 2 0। क्या इसमें डाउट है आपको B1 क्रॉस B2 में? तो मेरे को बता भी दो फिर, B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करके बताओ, 10-12 सेकेंड आपके पास, क्या आएगा? आई जे के में बता दो, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। आई जे के में जब भी आप डिटरमिनेंट आई ऑफ, कैप हाँ बताओ, 6 आई कैप आया? यस श्योर? 6 कहाँ बन रहा है? ये 0 इंटू -2 तो 0 हो गया ना, या उसको -2 ले लिया? हाँ, ये 0 हो गया, माइनस में 4 आई कैप आएगा, ठीक है? नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला बताओ, दूसरा वाला, प्लस टू जे कैप +2 जे कैप, बढ़िया, के साथ में और बता दो। फोर के कैप 4 के कैप, बढ़िया, 4 के कैप, सही है। B1 क्रॉस B2 आ गया, A2 माइनस A1 आ गया, फटाफट इसका डॉट निकालते हैं। A2 माइनस A1 का डॉट किसके साथ? B1 क्रॉस B2 के साथ, और डॉट भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आप मेरे को डॉट और मैग्नीट्यूड दोनों बताओ। मैग्नीट्यूड तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अंडर रूट में क्या क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 32, 32 प्लस 4 36, मतलब 6 आ गया। क्या 6 आया आपका भी? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, डॉट और निकालो, यस सर क्योंकि उन दोनों का डिवाइडेशन ही हमारा क्या होगा? आंसर। अच्छा, डॉट निकालो, A2 माइनस A1 का और B1 क्रॉस B2 का डॉट, तो 6 इंटू -4, माइनस का 24, 1 इंटू 2 प्लस का 2, 4 इंटू -8, माइनस का 32, क्या यही है? -32 यस हाँ, इसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? ये 30 और ये कितना हो जाएगा माइनस का? तो माइनस का 54 आ रहा है, ठीक है। अब उनको क्या बोला था मैंने? इन दोनों का डिवाइडेशन, तो किस किस को डिवाइड करना डिस्टेंस के लिए? माइनस के 54 को 6 को डिवाइड, बट डिस्टेंस है इसलिए मॉड लगाया था यहाँ पर, कि अगर आपका वेदर आंसर अगर नेगेटिव में भी आ जाए तो यू शुड राइट इन पॉजिटिव। तो कितना आंसर बताओ फिर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई डाउट है भाई? मनीष, निखिल, बाकी सबको? चलो बहुत बढ़िया। कुछ नहीं था, सिंपल सा दिमाग में बस फॉर्मूला याद रखो, और फॉर्मूला 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना यार, याद हो ही जाता है, इतना कोई टफ काम नहीं। बस दिमाग में रखना, वो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं, नीचे वाले डी आर होते हैं। हाँ, बट मेक श्योर कि आप पहले ये अप्रोच, कि आपकी लाइन स्क्वी लाइन से है या फिर पैरेलल है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कौन सी लाइंस है जिनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, अगर वही जज नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है ना।
चलो ये वाला ट्राई करके बताओ आप लोग, पहले मेरे को बता दो लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन दिख रही है। अच्छा ये तो सॉरी बन गया ना अपना, ये तो हो गया। हाँ ये वाला, shortest distance between the line joining the points and the line। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, उन्होंने लाइन नहीं दी आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में दो लाइन गिवन थी, समझ में आया? इस बार उन्होंने जानबूझ के घुमा दिया, एक लाइन तो दे दी, L2 दे दिया, ठीक है, जिसको मैं लिख रहा हूँ L2 लाइन वाज गिवन, ये लो L2 दे दिया। आपको प्रॉब्लम में क्या पढ़ा दिया उसने कि L1 नहीं दिया, पर L1 आप खुद से निकाल के सोच के बताओ। और L1 के लिए स्टोरी क्या दे दी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा वो जो दो पॉइंट है ना वो दे दिए, जिनको ज्वाइन करके वो लाइन बन रही है, ठीक है, P एंड Q। तो क्या मैंने सिखाया क्या आपको कि दो पॉइंट से पासिंग थ्रू वाली लाइन को कैसे निकालते हैं। एक लाइन जब किन्हीं दो पॉइंट से पास कर रही है उनको ज्वाइन कर रहे हैं, पहले काम क्या है आपका, डी आर निकालना। बताओ दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उसका डी आर कैसे निकालते हैं, बताया था ना लास्ट क्लास में, x2 माइनस x1, याद आया कुछ, y2 माइनस y1, हाँ बताओ तुम, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 ये भी 1 है, वन 4 माइनस 3 वन वन आएगा सर। 1 1 आएगा। और उनमें से कोई भी एक पॉइंट यूज कर ले हम लाइन के लिए, तो बताओ, ये नीचे मैंने 1 1 तो खुद से लिख दिया, मैं लाइन लिख रहा हूँ, ये लो, ऊपर क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं, x माइनस 1, y माइनस 2 और z माइनस 3, क्या ऐसे बनेगा कुछ, यस सर। लाइंस आ गई दोनों, बताओ लाइन को देख के कौन सी लाइन है, पैरेलल है या स्क्यू है, कौन सी लाइन दिख रही है, स्क्यू लाइन दिख रही क्यों है, सर? पैरेलल, हाँ पैरेलल तो नहीं है, देखो 1 और ये 2, देखो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 1 और 2 क्या ये सेम है क्या, नहीं है, तो मतलब ये कैसी लाइन है, स्क्यू लाइन से, समझ में आया? मतलब उन्होंने जानबूझ के एक्स्ट्रा एफर्ट आपसे, ये वाला एक्स्ट्रा एफर्ट मरवाया, ये ना ये दिख रहा है, बोला कि ये आपका एक्स्ट्रा एफर्ट था, यहाँ पर एक्स्ट्रा टास्क हो गया आपका, ऐसे मान लो, एक्स्ट्रा टास्क ही हुआ ना अपना, कि भैया हमें पहले लाइन निकालनी पड़ी, वरना लाइन दे देता तो फटाफट डायरेक्टली कर लेते। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं, क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो गया, स्क्यू का क्या होता है, मॉड में A2 A2 माइनस माइनस उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के B2 साथ, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में मॉड में B1 B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। हाँ बहुत बढ़िया, चलो कर लोगे क्वेश्चन, आई होप इसके बाद यह बताने की जरूरत है, आपको पता है मैं फिर लिख रहा हूँ, डी आर लिख देता हूँ, V1 का मतलब बताना मेरे को क्या लिखूं, वैसे बता दो कोऑर्डिनेट फॉर्म में, V1 का मतलब 1 1 1 है क्या, डी आर, और B2 का मतलब 2 माइनस 1 0, 0 हाँ A2 माइनस A1, चलो ये भी बता दो, हवा में ही बता दो, बाकी सब आप छोटे मोटे काम आप कर लेना, मेरे को A2 माइनस A1 निकाल के बता दो। यहाँ पर पॉइंट क्या है, 1 2 3, और यहाँ पर पॉइंट है 1 माइनस 1 2, पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट है 1 1 1, दूसरा पॉइंट है 1 माइनस 1 2, इन दोनों के बीच का आपको A2 माइनस A1 निकालना है। क्या A2 माइनस A1 पहला जीरो आएगा, दूसरा, दूसरा -2 आएगा, -1 ये तीसरा क्या आएगा बताओ, थर्ड क्या लिखूं, थर्ड, दो पॉइंट, हाँ तो इतना टाइम कहाँ लगता है, देखो दो, दो में से एक कम कर दो, कितना टाइम लगा, 1 ना है, 1 आ गया,
A2 - A1 कर लोगे। इसके बाद में A2 - A1 आ गया, B1 क्रॉस B2 आ गया, उनका डॉट कर लेना और डिवाइड में मैग्नीट्यूड कर लोगे। चलो फिर बढ़िया। नेक्स्ट। और फिर देखो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट वहां नहीं होगा, उन्होंने क्या बोल दिया, उसका जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, अल्फा है, उसको 28 टाइम्स करना है और स्क्वायरिंग भी करनी है, ठीक है ना। तो पूरा रिजल्ट चेक कर लेना क्या आंसर आएगा, समझ गए। वो तो जैसे उसने पूछा ना वैसे ही बता देना, ठीक है। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। ये एक की पॉइंट था कि डिस्टेंस में अगर प्रॉब्लम ऐसे हो गई, अरे निकाल लोगे भाई स्क्यू लाइंस का और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी देख लेंगे। देखो रिमार्क में थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मान लो दो लाइंस आपको कोप्लेनर दिख जाए, इफ आइदर दे आर पैरेलल, ठीक है ना, कोप्लेनर है, ठीक है, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो कितना होता है, 0 होता है। आपको पता है ना भाई कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस तो तब होगा ना जब वो लाइन थोड़ी दूर दूर होगी, गैप होंगे उनके बीच में। तो उस केस में जो उसका डिस्टेंस है ना वो कितना लिख दो, 0 नहीं होगा। अच्छा, डिस्टेंस 0 आने का मतलब ही देखो क्या हुआ, देखो B1 और B2 अलग अलग है, तो मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला वही स्क्यू वाला लगेगा, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइड में मैग्नीट्यूड में B1 क्रॉस B2। क्या इस डिस्टेंस को 0 कर दो फिर, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा, नहीं है क्या। तो अगर सोचो यार इसका डिस्टेंस ही 0 है, तो ये तो एक क्वांटिटी है, ये जो दिख रहा है नीचे वाला B1 क्रॉस B2 का मॉड, वो तो क्वांटिटी है, तो वो क्वांटिटी तो 0 में चलेगी। तो क्या यहाँ से आपको रिजल्ट दिखा, क्या क्या रिजल्ट आया कि A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, इनका जो डॉट होता है ना वो हमेशा क्या आता है, अगर वो कोप्लेनर लाइन है तो क्या आएगा, हमेशा 0। क्या ये लिख दूं, समझ में आया मैं क्या लिखा। मैंने क्या बोला, इफ सम टू लाइंस आर कोप्लेनर, ठीक है ना, इफ आइदर दे आर पैरेलल, तो उस केस में हमेशा उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगा मतलब ये वाला की पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि यार ऐसे सोच लो कॉमन सेंस, किसी का वैल्यू 0 कब आता है, जब न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 होने पे तो 0 नहीं आएगा ना, तो इसका न्यूमरेटर 0 कर दिया मैंने, ऐसे भी सोच सकते हो, समझ गए। चलो फिर बढ़िया है। ये भी देखो वैसा ही स्टोरी है। चलो एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं, एक आप ट्राई करना। देखो जेई एडवांस में भी आया था ये पहले, दो लाइन दिया आपको, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लाइन 1। अच्छा लाइन 1 देखो उन्होंने जानबूझ के क्या लिखा है, x = 5 लिखा है, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं, x - 5/0, लिख सकते हैं। कल बताया था ना ऐसे। फिर दूसरा वाला क्या होगा, y/3 - अल्फा इक्वल टू z/-2। बाकी सब ठीक दिए, ये आपका लाइन 1 दिया। लाइन 2, लाइन 2 क्या दिया, अच्छा x = अल्फा दे दिया लाइन 2 में भी, तो उसको मैं लिखूंगा x - अल्फा/में 0। कोई डाउट है, इक्वल टू y/-1 इज इक्वल टू z/2 - अल्फा। ये लाइन 1 और लाइन 2 दे दी। पहले मेरे को इन लाइन को बता दो उन्होंने स्टोरी क्या दी है, दीज लाइंस आर, कैसी दी है वो, कोप्लेनर दिया। अच्छा अगर कोई लाइन कोप्लेनर है तो उसका की पॉइंट क्या होता है, इफ लाइंस आर कोप्लेनर क्या होता है, क्या बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इफ लाइंस आर कोप्लेनर, 0 बन। किसको 0 कर देंगे, किसको 0, मैग्नीट्यूड को। अच्छा इतनी देर में क्या पढ़ा रहा हूँ भैया, आप कहाँ ध्यान दे रहे हो, किस मैग्नीट्यूड को 0 करोगे, किसको 0 करने को बोला चिराग मैंने। इतने आराम आराम से स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ मैं।
अभी समझाया ना, देखो किसको जीरो करेंगे, डिस्टेंस को ना, डिस्टेंस को जीरो करेंगे। अभी तो बताया मैंने एग्जांपल देके कि एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगा ना। और डिस्टेंस जीरो आने का मतलब ही क्या था, बताया था मैंने, क्या बताया था डिस्टेंस जीरो आने का मतलब, कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, जीरो ना। को प्लेनर का मतलब ही यही है कि भाई डिस्टेंस मस्ट बी जीरो। और डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, a2 - a1, उसका डॉट किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ जो डॉट है ना, उसको इक्वल टू जीरो कर दो। और वहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। उन्होंने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, पहले मेरे को बता दो साइड में a2 - a1 क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है a2 - a1, पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, b1 क्रॉस b2 भी निकाल लेंगे। वही b1 क्रॉस b2 का सेम फंडा है, के, के आपको पता ही है, dr क्या है, 0, 3 - अल्फा -2। तब तक आप a2 - a1 निकालो, ठीक है ना। और दूसरे वाले dr क्या हो गए, 0, -1, 2 - अल्फा। हाँ, a2 - a1 क्या है, दोनों पॉइंट का, यहाँ पॉइंट क्या है आपका, अल्फा, ठीक है, अल्फा 0, 0, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पॉइंट क्या है, 5, 0, 0। क्या यही दिखा आपको पॉइंट, दिख रहा है, 5, 0, 0, अल्फा 0, 0। a2 - a1 निकालो, अल्फा -5, फिर 0, फिर 0। क्या यही आएगा a2 - a1। तो इतना तो क्लियर हो गया कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो बाकी दो 0, 0 होके वो तो जीरो ही हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ से भी आप ना, यहाँ से भी सिर्फ अगर एक्स कोऑर्डिनेट को भी टारगेट कर लो, आपको पूरा b1 क्रॉस b2 निकालने की जरूरत नहीं है, पता है ना, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो a2 - a1 हमारा इस तरह से ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर b1 क्रॉस b2 में i के साथ में कुछ आएगा, j के साथ कुछ आएगा, k के साथ कुछ आएगा, तो आपको j और k के बारे में सोचना ही नहीं था। एग्जाम एग्जाम टाइम में बता रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों का डॉट तो 0, 0 के साथ कितना होता, 0। सिर्फ तो आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना था। समझ में आया पॉइंट मेरा, क्लियर है। हाँ, तो फिर यहाँ से मेरे को आई वाला ही बता दो, फिर आई के बाजू में क्या रहा है, सिर्फ आई वाला, ज्यादा नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिख दो, 3 - अल्फा इंटू 2 - अल्फा। सिक्स। हाँ, और उसमें से कितना जाएगा, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, वो बताओ आगे। माइनस में आएगा सर। पक्का आएगा माइनस में, चिराग, यस सर। कितने माइनस है, 3 है ना। दो तो ये रहे, -1, -2, और एक वो फॉर्मूला वाला माइनस का, तो फिर क्या हो जाएंगे, माइनस का। बस मैंने एक्स को ही पिक किया है, वाई, जे और के को निकालने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली देखो डॉट को जीरो कर रहा हूँ, किस किस को डॉट कर रहा हूँ, इसका डॉट किसके साथ डॉट होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट अल्फा -5 के साथ ना, ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूँ, अल्फा उसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 - अल्फा, 2 - अल्फा और -2, ये लो। और इसको इक्वल टू जीरो कर दो। क्या यहाँ से आपको अल्फा निकल जाएगा, या वो भी बताना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है आपको, 3 - अल्फा, 2 - अल्फा का मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करोगे -2 के इक्वल आएगा, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। देखो 3 आंसर आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा बोलना चाहिए ना फिर क्वेश्चन में, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की कितनी वैल्यूज आएंगी। या फिर हो सकता है ये मल्टी करेक्ट होगा, बट मल्टी करेक्ट के ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहे, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा होगा फिर, काउंटिंग। अच्छा, इस टाइप को सॉल्व करना आता है, आगे सॉल्व कर लोगे या बताना है, देख लो। अल्फा -5 तो बाहर है, ठीक है, मल्टीप्लाई में,
थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। 3 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा और -2। 3 माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस अल्फा और -2। दिस इज मस्ट बी इक्वल टू 0। पहले इसको अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर, अंदर वाले को अल्फा -5 को एज इट इज रहने दो, लेके मत चलो उसको, क्योंकि अगर उसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो क्यूबिक बनेगा। ये पता है ना एक्चुअली क्या दिख रहा है आपको? मेरे को तो क्यूबिक दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्यूबिक? बाहर लीनियर और अंदर मल्टीप्लाई में क्या है? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। तो जब भी एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लाई देखोगे तो हमेशा रिजल्ट में क्या आता है? क्यूबिक ना। इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 3 माइनस अल्फा और 2 माइनस अल्फा को, तो मेरे को दिख रहा है 6 प्लस अल्फा स्क्वायर और माइनस माइनस 5 अल्फा और ये -2, ऐसा आएगा। अब अगर ध्यान दोगे ना आप तो क्वाड्रेटिक कैसा बन रहा है? अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा और प्लस में 4, ये बन रहा है। क्या इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर नहीं दिख रहे आपको? माइनस का 4 अल्फा और माइनस अल्फा दिख रहा है क्या? -5 अल्फा के दो फैक्टर, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि एक अल्फा -1 आएगा और एक अल्फा -4 आएगा और इक्वल टू में 0? क्या आपको तीन फैक्टर दिख रहे हैं? तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट कितना है? 0 है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ अल्फा -5 भी 0 हो सकता है, अल्फा -1 भी 0 हो सकता है, अल्फा -4 भी 0 हो सकता है। सो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? या तो 1 है, या फिर 4 है, या फिर 5। ये 5। हाँ, तो उन्होंने ऐसे दे दिया देखो, 1 4 5 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए 4 को आंसर लिखा है। समझ में आया? मतलब 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो फिर 4 इज द आंसर, करेक्ट है। अगर उन्होंने ऐसे पूछा होता फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो फिर कितना आंसर आता? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा में काउंटिंग। यस। हाँ, तो काउंटिंग में फिर 3 आ जाता ना आंसर। चलो, क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करते हैं? अभी भी बोल रहा हूं मैं, को प्लेनर है तो डिस्टेंस मस्ट बी 0। याद रखना, मैंने स्लो मोशन में बता भी दिया था ये सब स्टोरी। यहाँ डिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी करके दिया है। चलो, इतना क्लियर हो गया आपको 3D वगैरह तक का? यस। रेफरेंस के लिए स्लाइड डाली है फिर भी, लेकिन हालांकि जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना? मैंने ऑलरेडी पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, यू कैन चेक आउट, सब आंसर आ रहा है। ठीक है, तो प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं? जैसे इक्वेशन ऑफ लाइंस निकाला था ना अलग अलग फॉर्म में, यहाँ भी उसमें दो फॉर्म पड़ी थी ना हमने, वेक्टर फॉर्म और दूसरा कौन सा था? लाइन। कौन सा फॉर्म? क्या नाम बताया आपने? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन ना? याद आया कुछ? चलो ठीक है, प्लेन की बात करते हैं ना। देखो, प्लेन निकालना है तो आपको पता है प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर। ठीक है, आपको अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है तो आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक नॉर्मल होना चाहिए। जैसे वहां पर हम क्या करते थे लाइन के लिए, याद आया क्या कुछ? कि अगर मेरे को लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? एक तो पॉइंट, याद है? और एक दूसरे क्या रिक्वायर्ड होते हैं? डी ना, डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, यहाँ अगर आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो फिर आपको दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक तो पॉइंट जिसमें प्लेन लाई कर रहा है, फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में। और दूसरा पता होना चाहिए नॉर्मल। ठीक है, वो नॉर्मल क्या होता है? प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर वो नॉर्मल होता है। वो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने डायग्राम में मेंशन भी किया कि दिस इज नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल है एंड दिस इज द पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिक्स पॉइंट। तो अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो पॉइंट और नॉर्मल है। अगर हमें ये दो डेटा भी मिल गए ना, तो हम इजीली इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। समझ गए?
तो मैंने क्या किया, एक जनरल पॉइंट निकाल लिया। जैसे हमारा ये प्लेन था आपका, ये पॉइंट हमें पता था ए वेक्टर, मान लो ए वेक्टर ना, और एक जनरल पॉइंट ले लिया मैंने आर, जिसके मैं बोल रहा हूँ वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। समझ गए? अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा वेक्टर मिलेगा? ए और आर को ज्वाइन करोगे तो ए आर वेक्टर मिलेगा। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ए आर वेक्टर मिलेगा। और यहाँ पर एक नॉर्मल है मेरे पास, ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है। अच्छा एक बात बताना, नॉर्मल वेक्टर मैंने बता दिया ना, ये प्लेन है तो प्लेन के ऊपर रहता है ऐसे, दिख रहा है? तो मतलब प्लेन और नॉर्मल वेक्टर, उनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो क्या उनका डॉट Yes. प्रोडक्ट जीरो होगा? डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ना, तो मतलब मैं ऐसे लिख दूं, ए आर वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल, दैट मस्ट बी जीरो। मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आपको प्लेन की इक्वेशन आती कहाँ से, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे आपने डॉट किया, तो मैं देखो यहाँ दिखा देता हूँ। आपने डॉट किसका किया, ए आर वेक्टर का डॉट एन वेक्टर से किया, इक्वल टू जीरो। क्या आपको ए आर वेक्टर याद है कैसे निकालते हैं? ए आर वेक्टर क्या था हमारा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या ये सही है? अभी मैंने बोला ना, उसका हमने पोजीशन वेक्टर लिया था ना, कि एक ए वेक्टर लिया था और दूसरा क्या था हमारा, आर वेक्टर। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप सोच के बताओ, आर माइनस ए वेक्टर हमने ए आर वेक्टर लिख दिया, उसका डॉट कर रहे हैं एन वेक्टर से, तो क्या मैंने ये डॉट करते समय बताया भी था, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर? कोई दिक्कत है? तो यहाँ से ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन उधर जाएगा, तो क्या आपको रिजल्ट ऐसे दिखेगा कुछ, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर? क्या आपको ये रिजल्ट मिला? मिल गया? ये कौन सी फॉर्म में लिखा है मैंने, कौन सी फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना? ये प्लेन का इक्वेशन है, याद रह जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, बट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है, आर वेक्टर, ठीक है, मान लो मैंने नॉर्मल वेक्टर को ऐसे लिखा, देखो नॉर्मल वेक्टर को मैंने ले लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, लेट्स से दिस इज ऑन नॉर्मल। तो आर वेक्टर क्या होता है, एक जनरल पॉइंट था, समझ में आया? जनरल पॉइंट का मतलब हो गया एक्स आई कैप, समझ गए, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज और जनरल पॉइंट। समझ में आ गई चीजें? क्लियर है? पक्का? हाँ। अब बताता हूँ, आर डॉट एन, ठीक है, और ए डॉट एन। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, आप चाहो तो ये वाला तरीका भी याद रख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में ना, बहुत सारे टीचर या बच्चे भी ये वाला तरीका भी लगाते हैं। ये भी तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ही था, बस उसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके आपको एक्सपेंड करके दिखा दिया। समझ में आया? भाई मैंने दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई था ना, उसको मतलब अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर दिया। तो मैं दोनों साइड से दिखाता हूँ आपको, मैं दोनों साइड से कैसे दिखा रहा हूँ। ए वेक्टर, अच्छा ए वेक्टर तो आपका पॉइंट था, तो चलो मैं ए वेक्टर भी ले रहा हूँ आपके सामने। ए वेक्टर हमारा हो गया एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। कोई पॉइंट है ना वो तो, ए हमारा पॉइंट था, आर हमने जनरल पॉइंट दिया था, जेड वन के कैप। ये लो, ये तीन डेटा समझ में आए कहाँ से लिखे मैंने सोच के? एक एन नॉर्मल वेक्टर है, वो मैंने अज्यूम कर लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल के जो ए बी सी वो आपके, ठीक है, डी आर होंगे। अच्छा, आर जनरल पॉइंट था तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ए हमारा पॉइंट था एक्स वन वाई वन जेड वन। अच्छा, पहले मेरे को आर माइनस ए वेक्टर बताओ, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मैं आपको ऊपर वाले तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ प्लेन का इक्वेशन, व्हेन इट्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। आर माइनस ए दिख रहा है आपको, आर माइनस ए, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन
के कैप। क्या ये समझ में आया कहाँ से लिखा मैंने? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका डॉट करना है आपको एन वेक्टर से। क्या आप इसको डॉट कर सकते हो? इसका डॉट एन वेक्टर के साथ में। तो बताओ डॉट वेक्टर में क्या लिखूं? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? एन वेक्टर के साथ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म में, दिखा रहा हूँ प्रूफ उसका कि प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। दिस इज और वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म था। अच्छा, इसका डॉट करना है यार, एबीसी के साथ ही तो डॉट करोगे। तो कैसे लिख दो? ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। कैसे आएगा? ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी, बी का डॉट करोगे वाई माइनस वाई वन से, तो बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन। क्या इस तरह से दिखेगा आपको? और प्लस में क्या आएगा? सी, सी का मल्टीप्लाई किससे आएगा? जेड माइनस जेड वन से, तो सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। क्या आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दिख गया? ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। किस फॉर्म में आया? वेक्टर फॉर्म में आया, कार्टेशियन फॉर्म में? ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। बट ये कब अप्लाई करना है? जब आपको पॉइंट पता हो, x1 y1 z1, आपको ए बी सी पता हो। ए बी सी क्या होते हैं? नॉर्मल के डी आर ना, याद रह जाएगा आपको। देख लो क्या लिखा है, इसमें कोई डाउट है? और ये जो है ये वाला आपका वेक्टर फॉर्म है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट करना है नॉर्मल के साथ, ठीक है। अगर आपको ये ज्यादा, मैं तो ये मानूंगी आप ऊपर वाला याद रखो, नीचे वाला मल्टीप्लाई करके मत याद रखो, ऊपर वाला याद रखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। जिसमें 3 स्टार लगाए ना वो याद रख लो। क्या उसमें कोई डाउट है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन दो तरीके से निकालते हैं? मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ आपको, यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन। पहला वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। उसमें हम क्या करते हैं? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट करेंगे किससे? नॉर्मल के साथ, और इक्वल टू जीरो। दिस इज आवर आंसर, वेक्टर फॉर्म। दूसरा कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म उसके लिए क्या करेंगे? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, याद है? b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। दिस इज आवर रिजल्ट। बस ध्यान रखना ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, समझ गए? और वैसे देखते हैं ना, वैसे अगर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करें तो प्लेन की जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखती है, क्योंकि हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये x1 y1 z1 तो आपको पॉइंट देगा, तो वो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। जब उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कैसे दिखता है? ax मिलेगा, a कुछ ना कुछ बाजू में कोफिशिएंट होगा, मतलब x का पार्ट आएगा, y का पार्ट आएगा, ठीक है, z का पार्ट आएगा, और प्लस में कुछ कांस्टेंट आएगा जिसको हमने d बोला। जैसे हम लोग 2D में नहीं बोलते थे कि कोई भी लाइन है उसका इक्वेशन ऐसे नहीं होता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। याद है? ये तो जनरल है ना भाई, किसी भी लाइन का हम जनरल इक्वेशन कैसे लिखते थे 2D में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट, तो वो सी तो कांस्टेंट ही था ना वहां पर, और वाई के साइड में कुछ आएगा बी, वो उसका कोफिशिएंट होगा, एक्स के साइड में कुछ आएगा उसका कोफिशिएंट ये होगा। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? अच्छे से बता दिया मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन और दोनों प्लेन। चलो फटाफट से कोई एक दो क्वेश्चन बना लेते ना, ताकि आपको इजीली बन जाए, ठीक है। ये तो क्या है, दो तीन ये वो वाला पुराना स्टोरी हो गया, जो अगर पासिंग थ्रू पॉइंट्स की बात करेंगे तो अलग स्टोरी हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना, अगर ये भी याद रहे तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एक पॉइंट दिया, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, और फिर बोल दिया कि पैरेलल टू कोलिनियर वेक्टर्स, मतलब ऐसे दे दिया। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, वो आपको दे दिया, उसको ये दिया, और उन्होंने एक नॉर्मल देने के बजाय ना, एक नॉर्मल देने के बजाय क्या कर दिया कि दो और वेक्टर दिए, ठीक है, वो पैरेलल टू नॉन कोलिनियर वेक्टर बोल दिया। समझ में आया? जैसे मान लो उन्होंने दो वेक्टर क्या दे दिया आपको, बी और सी दे दिए, तो एक बी वेक्टर और एक सी वेक्टर, दो टाइप के वेक्टर दे दिए।
इस केस में अगर आपको करना है ना, उसको कैसे करेंगे कि भाई सेम सेम फंडा यार, मतलब कि उनके वो पैरेलल है ना, मतलब वो एक तरह से पैरेलल है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, किसका क्रॉस, बी क्रॉस सी, मतलब यहाँ पर नॉर्मल कैसे निकालेंगे, सेम फंडा बोल रहा हूँ हर बार, पहले सोचो पॉइंट के बारे में, ऐसे दिमाग में रखा, क्या पॉइंट हमारे पास है ऑलरेडी, ए, फिर सोचो नॉर्मल के बारे में, अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो दो डेटा, ये दो डेटा दिमाग में आने चाहिए, क्या ये हमारे पास इनफ है, अगर है तो आंसर निकाल सकते हो, पॉइंट ऑलरेडी उन्होंने बोला ए है, नॉर्मल कैसे निकलेगा, अगर सिंगल नॉर्मल दिया होता तो चलता, अब उन्होंने दो और वेक्टर दे दिए जो पैरेलल बोले, तो फिर उनका क्रॉस करके नॉर्मल निकाल, बस इतना याद रखना कि उस केस में जो नॉर्मल आएगा ना हमारा, वो कैसे आएगा, जो दो वेक्टर दिए ना बी और सी, तो बी और सी का क्रॉस मान, ठीक है, ये नॉर्मल निकालने का तरीका होगा, इन दैट केस नॉर्मल आ जाएगा, पॉइंट आ गया, तो फिर उसके बाद में तो बन ही जाएगा स्टोरी, स्टोरी क्या है, वही सेम, आर माइनस ए वैक्टर, क्या यही था हमारा, आर माइनस ए, उसका डॉट किसके साथ करते हैं, नॉर्मल के साथ, एंड नॉर्मल क्या है यहाँ पर, बी क्रॉस सी, ये आपके नॉर्मल है, इक्वल टू जीरो कर दो, ये नॉर्मल है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ये आपका आर माइनस ए वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ऐसे याद रह जाएगा, सेम एप्लीकेशन है, बस ध्यान रखना कि बार बार चेंज होता है कि नॉर्मल, कई बार सिंगल नॉर्मल दे देता है, कई बार आपको दो पैरेलल टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स गिवन हो सकते हैं, और ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखा है ना, इसके बारे में टेंशन मत लेना, आप डॉट करोगे ना तो आपको वही आंसर मिलेगा, ठीक है ना, मतलब ये याद रखो, ये याद रखो, ये बॉक्स याद रखो, या डॉट याद रखो, सारी स्टोरी सेम ही है, समझ में आया पॉइंट, मतलब ये चारों पांचों तरीके एक ही रिजल्ट देगा, बस लिखने का तरीका अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, ओके, चलो, यस सर। हाँ, और कई बार आपको ऐसे 3 पॉइंट भी दे सकता है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, तो ये सब तो हमने पहले भी देखा था, 3 पॉइंट देता है, तो फिर उस केस में आपको, अगर आपको नॉर्मल चाहिए, पॉइंट आपके पास है ऑलरेडी, समझ लेना, अगर 3 पॉइंट दिए हैं, जैसे मान लो ए इज गिवन, बी जिसका वेक्टर भी गिवन है, सी ये भी गिवन है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, आपको हर बार एक ही बात दिमाग में रखनी है कि वी नीड वन पॉइंट एंड नॉर्मल, क्या यही दो डेटा चाहिए, पॉइंट एंड नॉर्मल, तो आप क्या करना, कोई भी एक पॉइंट ले लेना, आपकी मर्जी हो, आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, नॉर्मल निकालना है तो सिंपल फंडा, ए बी वेक्टर निकालो, और ए बी निकालो, ए सी निकाल लो, है, उनका क्या कर लो, क्रॉस, ये आपको क्या दे देगा, नॉर्मल दे देगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पॉइंट आपने ए पिक कर लिया, समझ गए, फिर उसके बाद में डॉट करना, डॉट कैसे करोगे भाई, ये वाला फंडा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उसका डॉट किसके साथ लिखेंगे, नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल क्या है, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू जीरो, बस इसको सॉल्व कर लेना, आप आंसर आ जाएगा, हालांकि 3 पॉइंट तक जाता नहीं है, बट मैं हर बार ये बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए दो ही फंडे चाहिए, एक वी नीड पॉइंट, दूसरा वी नीड नॉर्मल, नॉर्मल के 3 वैरायटी बना दी, डायरेक्टली नॉर्मल देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरे वाले में क्या नॉर्मल बना दिया कि दो वेक्टर दे दिए उन्होंने कोप्लेनर, तो फिर उनका क्रॉस निकाला, यहाँ पर बोल दिए 3 पॉइंट है जो उसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो फिर वहां से नॉर्मल निकालेंगे, ओके, चलो ठीक है, ये वाला वही है, मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना ये वाले रिजल्ट को, तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, कार्टेशियन फॉर्म में, डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट को ओपन करके नहीं दिखाया है, ओपन तो आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत लंबा बनेगा कैलकुलेशन, इसलिए तो मैंने डॉट में लिखा है यहाँ पर, कि डॉट करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट डॉट करने में टाइम लगता है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है, दोनों एक ही बात है, ऐसे बोलूं या बॉक्स में बोलूं या फिर से वही डॉट में बोलूं, मैं हर बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, डॉट में लिखो, बॉक्स में लिखो, या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ऑल आर सेम, चलो एक ही ये चीज और पढ़ लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल वो भी देख लेंगे, टाइम तो हो गया वैसे थोड़ा, अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म फटाफट देखते हैं ना, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म 2D में आता है, 2D में, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट मैंने ए दे दिया, मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक बताया भी था कहीं, वाई इंटरसेप्ट अगर हमारे पास बी है, क्या बोलेंगे, एक्स बाई ए, याद है,
प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये 2D में था, जहां पर ए और बी किसको रिप्रेजेंट करते थे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट को। अच्छा, यहाँ पर कितने इंटरसेप्ट आएंगे फिर 3D में, तीन ना, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट एज ए बी सी, वहां ए और बी सिर्फ एक्स और वाई इंटरसेप्ट थे। यहाँ नया केस क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, जेड इंटरसेप्ट। ठीक है, तो उसको हमने क्या दे दिया, सी नाम दे दिया। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखूंगा बताओ मेरे को, फिर प्लेन का इक्वेशन इसी टाइप से देख के बताओ, सोच के बताओ। इक्वेशन ऑफ प्लेन जैसे हमने 2D में सोचा ना, वैसे ही क्या लिखे, एक्स बाई ए लिख दो, प्लस क्या लिखे भाई, by by v बी प्लस plus z by c। इज इक्वल टू 1। क्या क्लियर है, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। देखो लिखा भी है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे 2D में याद रखते हैं ना, वैसे ही आपको प्लेन में याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये कौन सा फॉर्म है अपना, इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। पहला वेक्टर फॉर्म, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म, जो मैंने ऑलरेडी बताया, मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड में आएगा कार्टेशियन। और अगर एक्स वाई जेड को आपने थोड़ा सा इक्वल टू में वन बनाया, इक्वल टू में वन डिजाइन करोगे, तो उसके लिए डिवाइड करोगे कुछ क्वांटिटी से, तो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाता है। ठीक है, चलो इसके 2 3 4 क्वेश्चन रह गए ना अपने। ठीक है, ये देखो आगे वाले तो देखो पूरे क्वेश्चन ही है, मतलब जो जितना अभी हमने पढ़ा है ना, जो जो मतलब ये प्लेन इक्वेशन के, तो ये वाले तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे ना तब भी बन जाएंगे। इसमें सारे एक एक टाइप के क्वेश्चन है, जैसे मतलब एक वो वाला हो गया टाइप कि सिर्फ उन्होंने क्या दे दिया, क्या दे दिया, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये कौन सा टाइप है, पढ़ के बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। अच्छा ये वाला स्टोरी हो गया क्या, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स दे दिया, 3 गिवन पॉइंट्स। क्या मैंने इसका प्लेन निकालना सिखाया क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था ना, एक वेक्टर ले लो, ए वेक्टर, वो तो आपका पॉइंट हो गया, फिर उसको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, नॉर्मल के साथ। मैंने नॉर्मल बताया इसमें, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो, क्या नॉर्मल बताया यही, और इक्वल टू क्या कर दो 0। क्या इस रिजल्ट से आंसर नहीं आ जाएगा, बट उन्होंने पूछ क्या लिया, ऑल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो फिर आपको यूनिट वेक्टर के बारे में भी सोचना बाद में। ठीक है, पहले प्लेन आएगा फिर बाद में वो आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखो रेफरेंस के लिए स्लाइड दिया, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको घर पे भी। क्या वही है क्या, देखो डिटर्मिनेंट वाला तरीका, आप डॉट भी लगा सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट का याद मत रखो, आप यही याद रखो, इससे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे आगे वाले क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन होंगे मोस्टली, 4 या 5, जिसमें से एक तो मैंने बता ही दिया। क्लियर है, चलो ठीक है। तो इसमें अपना मोस्ट प्रोबली हो गया, थोड़ा बहुत रहा है मैं मंडे को बता दूंगा, इनकेस कोई अगर एक आध पॉइंट्स रहा है तो वो हम कवर अप कर लेंगे मंडे को, डोंट वरी। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था पॉइंट और लाइन के बीच में, फिर हमने वो भी सीख लिया कि दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो स्क्यू लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया ना। स्ट्रेट लाइंस भी बताया था मैंने 3D में, जिसमें पॉइंट्स अज्यूम कैसे करते हैं वो तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, क्लियर है। और क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, प्लेन याद है, क्लियर है ना, कि प्लेन के हमने सारे टाइप पढ़ लिए। वेक्टर फॉर्म मैंने अच्छे से लिखा, पीडीएफ में जाओगे रीड आउट करोगे, आपके नोट्स बनाओगे ना तो आपको दिखेंगे एकदम प्रॉपर तरीके से लिखे हैं। वेक्टर फॉर्म कौन सा होता है, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म कौन सा होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा होता है। तो आप ना 3 चीज पे याद रखना यार, मोस्ट प्रोबली जो क्वेश्चन मैंने देखे ना प्लेन वाले, स्क्यू लाइंस पैरेलल लाइंस उनके बीच का डिस्टेंस, और जो कल हमने देखे थे ना या आज भी देखे थे हमने, वो पॉइंट लेके सामने वाली लाइंस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालना, ये सारी चीजें। 1 2 चीजें रह गई, जैसे मान लो इमेज निकालना, वो सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। अभी एक और आएगा ना अपना पीरियड,
जब भी आएगा मंडे को आएगा तो मंडे को हम एक और एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे इसका। उसमें जो रिमेनिंग पार्ट है कोई दो तीन छोटी छोटी चीजें वो भी मैं डिस्कस कराता हूँ। चलो फिर ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो फिर बढ़िया। चलो फिर अभी ज्यादा नहीं खींचेंगे, ऑलरेडी लेट हो गया, आप लोग भी कब से बैठे हो, खाना वाना खा लो, ज्यादा ब्रेक है नहीं। ठीक है फिर, गुड नाइट, अच्छे से मेहनत करते रहो यार। ओके, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय फिर आगे।